गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि हमने देखा था सो दैट इससे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर में क्या किया किस किस के बारे में पढ़ा था, 3 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव, 3 केसेस पढ़े थे। जैसे कि हल्का सा मैं करा दूँ, जिसमें क्या था, ये क्या था, ये था रिफ्लेक्सिव केस था, ए बी बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू आर। इसमें क्या है, जो हमने ए बी और बी वाले केस लिए थे, और क्या लिया था हमने, ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। अगर ऐसा है तो ये भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू, ये 3 कैसे, ये क्या था, ट्रांसटिव का था, क्या था, सिमेट्रिक का था, और ये क्या था, रिफ्लेक्सिव का केस था। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्या पढ़ना है, ये केस है हमारे पास सॉल्यूशन। हमें किसके बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, जो रिलेशन गिवन है, आर इक्वल टू ए बी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसटिव। सबसे पहले हम कौन सा केस देखते हैं, रिफ्लेक्सिव का। कौन सा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमेशा कंडीशन क्या होती है, जहाँ पर क्या होता है, जब कभी भी नॉट के केस दे तो हमेशा आप एग्जांपल देखिए सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, एग्जांपल देना, जब भी नॉट का केस है नेदर। जैसे हमें क्या है, इसमें पुट करना है, क्या करना है, इसमें ये कुछ ऐसा दिखाना है कि मतलब जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है वो पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, जैसे कि इसके लिए हमने कि लेट ए इक्वल टू 1/3 बिलोंग टू आर। हमने क्या, 1/3 बिलोंग टू आर। अगर ये ऐसा है तो क्या ये इस कंडीशन में रखने पे सेटिस्फाइड हो रहा है, ये वाली कंडीशन कैसी बन जाएगी रिफ्लेक्सिव के लिए, ए बिलोंग टू ए का स्क्वायर ऐसा बन जाएगा सेम, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन लिखा था। इसका मतलब है कि 1/3 ग्रेटर देन 1/3 का स्क्वायर, ये 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9। 1/9 इससे छोटा होता है, क्या होता है, ये क्या सही है, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, क्या है, ये कंडीशन नहीं हो रही। हैंस 1/3 क्या है, नॉट बिलोंग टू आर, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक। दूसरी कंडीशन किसकी है, सिमेट्रिक की है। सिमेट्रिक में हम क्या रखते हैं, हमें क्या करना है, नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हम क्या, वैसे हम कुछ नंबर मानेंगे 1 2 बिलोंग टू, आप एग्जाम्पल अलग अलग नंबर भी दे सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। 1 2 बिलोंग टू आर, 1 2 बिलोंग टू आर। अब इसमें कंडीशन को दिखाओ, इस कंडीशन में फॉलो करो, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है, ए है, ये बी है, 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर। हाँ, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज सेटिस्फाइड। लेकिन ए बी जब सेटिस्फाइड हो रहा है तो क्या बी ए भी सेटिस्फाइड हो रहा है, 2 1 बिलोंग टू आर। अब इसमें पुट करो, इसमें 2 1 बिलोंग टू आर, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं, क्योंकि 1 कभी भी 2 से ग्रेटर नहीं होता। इसका मतलब कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड कंडीशन है ट्रांसटिव की, कौन सी, एग्जाम्पल आप कैसे कर सकते हो, जैसे सिमेट्रिक है, अगर आप रफली देखोगे तो रफली जब जो आपको याद करनी है, जो मतलब कंडीशन थी इसकी, ए बी बिलोंग टू आर, तब क्या होना चाहिए, देन बी ए आल्सो बिलोंग टू आर, ये कंडीशन होनी चाहिए। जिसमें मैंने क्या माना, इधर एग्जाम्पल के तौर ए 1 माना, बी कितना माना, 2 माना, और फिर मैंने एक कंडीशन में फॉलो करवा दिया, 1 एक बार रखा मैंने 2 का स्क्वायर, तो ये 1 इक्वल टू 4 बना, जो कि क्या, ये तो सही था, लेकिन फिर मैंने क्या माना, बी ए बिलोंग टू जो आर था, ये वाला कंडीशन, ठीक है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये क्या करा, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि 2 1 कभी भी ग्रेटर नहीं होता इसका, इसलिए ये रफली है। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देके, जब नोट वाले केस हो। ट्रांसटिव, क्या है, ट्रांसटिव। अब ट्रांसटिव की कंडीशन देखो, ट्रांसटिव की क्या कंडीशन है, वैसे कंडीशन तो ये है, कौन सी, ट्रांसटिव की कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। कंडीशन क्या है ट्रांसटिव की, ये होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें हमें कंडीशन में कैसे, हमने मान ली कि हमने 2 3 कुछ भी मान लो आप, 2 3 कंडीशन के लिए क्या, लेट -2 -3 और -1 बिलोंग टू आर, ये मैंने मान ली, क्या मान ली, 2 मान लो, चलो 2 -3 -1 आपने मान लिए। मैं इधर भी रखूँगा इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, ए क्या है यहाँ पर
2, बी क्या माना मैंने -3, सी क्या माना -1, ये प्रूफ है, ये रफली करना है। ठीक है, अब इस कंडीशन में फॉलो करवाना है, किस कंडीशन में, जो मेरे पास रिलेशन है उसी रिलेशन में पुट करना है। ए पहले हम इन दोनों का करते हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू किसका, -3 का स्क्वायर। ये कंडीशन हो रही है क्या फॉलो, 3 3 9, हाँ ये हो रही है। ए बी सी, अब क्या है बी सी, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, हाँ ये ना 1, -3 से ग्रेटर 1 होता है, ये भी हो रहा है फॉलो। अब तीसरी कंडीशन है 1 2 और -1 की। ठीक है, अब इसे मैं किस में रखूँ, उस कंडीशन में, किस कंडीशन में ये। अच्छा मुझे बताओ, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, 2 ग्रेटर देन इक्वल -1, क्या ये फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि 1 कभी भी 2 से ग्रेटर देन नहीं होता, इसलिए हैंस नॉट ट्रांसटिव, नॉट ट्रांसटिव। ठीक है, तो अब ये रफली था कि क्या, पहला क्या है 2 ग्रेटर इक्वल टू 9 हो रहा था, -3 क्या ये हो रहा था, लेकिन ये वाली कंडीशन में क्या यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाया, इस कारण इट इज़ नॉट ट्रांसटिव। तो आपको यहाँ पर ये दिखाना है, ये रफली हो सकता है। ठीक है, इसे आप रफली दिखाओ। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये तो ट्रांसटिव हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जैसे हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट। सेट क्या दे रखा आपके पास, ए सेट हम कैसे दिखाते थे, ए सी दिखाते थे, इसमें क्या क्या दे रखे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दे रखे आपका सेट में। और रिलेशन जो आपको गिवन है वो दे रखा है ए बी इक्वल टू A+1। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। चेक करना है, चेक बोला है करने को, क्या बोला है, चेक करने को बोला है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव है। ठीक है, अब चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो हमारे पास क्या दे रखा है, सेट दे रखा है 1, ए में क्या क्या गिवन है, A1 2 ये दिख रहा है, हल्का सा थोड़ा छोटा करता हूँ। अच्छा ठीक है, ए इक्वल टू क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या रखना है, इस सेट में रखना है, जो रिलेशन दे रखा है इस रिलेशन में रखना है। अगर हम क्या करें, ये है जो रिलेशन दे रखा है, इसमें क्या, अगर हम इसमें क्या पुट करें, जो ये रहता है क्या है उसका नाम ठीक है, तो जो इसका जो रिलेशन का है, जो हमारे पास सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, फिर हम इसका क्या निकालते हैं, ऑर्डर पेयर, क्या निकालते हैं, ऑर्डर पेयर जो निकालते हैं। ठीक है, अब आर में हम क्या रखें, ए क्या रखें, हम 1 रखते हैं, पहले 1 रखेंगे तो कितना, बी कितना आएगा 2। अगर ए क्या रखें, एग्जाम्पल के लिए बी इक्वल टू A+1 है ना, अगर मैं यहाँ पर A1 रखूँ तो बी कितना आ रहा है 2। अगर मैंने ए कितना रखा A1 तो बी कितना है 2। वैसे मैं ए अगर 2 रखूँ तो बी कितना है 3, ऐसे आएगा। A1 रखा तो बी कितना है 2 आया, अब बी 2 रखा तो A2 रखा तो बी कितना है 3 आया, इस तरह चलेगा। 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, ऐसे ऐसे आएगा 4 5, और 5 रखूँगा मैं तो 6 आएगा। हाँ, अगर मैं 6 रखूँगा तो 7 आएगा, लेकिन ये सेट से बाहर हो जाएगा, सेट से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेट से बाहर नहीं होना चाहिए, सेट के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमने इसलिए 5 जो इसका जो ऑर्डर पे निकाला वो ये निकला है। अब आप चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्या रिफ्लेक्सिव है, कहीं 1 1 दिख रहा है, 2 2 3 1 कोई नहीं 1 1 आप एक लिख देना, नॉट बिलोंग टू आर, इनमें इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक देखते हैं, 1 2 क्या 2 1 दिख रहा है कहीं, नहीं, 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक। और देखते हैं ट्रांसटिव, क्या ट्रांसटिव। अच्छा, अब यहाँ देखो 1 2 भी है 2 3 भी है, क्या 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, मतलब ए बी और बी सी। अब क्या ए सी भी होना चाहिए, क्या 1 3 बिलोंग टू आर है, कहीं दिख रहा है 1 3, नहीं दिख रहा है इसमें, हैंस इट इज नॉट ट्रांसटिव। ठीक है, इसकी कंडीशन को, इसका मतलब ये ट्रांसटिव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते हैं, साफ दिख रहा है, क्लियर,
एक मिनट। सो दैट द रिलेशन आर इन आर, ये जो मैंने गाढ़े कलर से किया है आर, इसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर का सेट होता है आर। ये आर, ये पहला वाला आर क्या दिखाता है, ये दिखाता है रिलेशन, क्या दिखाता है, रिलेशन। क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। सो दैट द रिलेशन आर इन आर इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए वी, क्या दे रखा है, जो ए है आपके पास वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और जो रिलेशन दे रखा है आपके पास वो क्या दे रखा है, ए बी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांसटिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांसटिव नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करा, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सीधे बात हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हम कंडीशन तो जानते हैं, ए बिलोंग टू ए, मान लीजिए ए किसी सेट से बिलोंग करता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ए अपने आप से क्या हमेशा इक्वल टू ग्रेटर देन बड़ा होगा, एक अपने आप से ग्रेटर देन बड़ा हो सकता है ना, ए बिलोंग, ये इसने बोला शो दैट द रिलेशन आर इन द ए रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल बी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या खुद अपने बराबर या इक्वल टू हो सकता है, हाँ या ना, आर इज, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, इस कंडीशन में पुट कर दो, ठीक है। तो ए बिलोंग टू, दोनों क्या होंगे, जो रियल नंबर का हुआ है इस कंडीशन, रिफ्लेक्सिव कंडीशन को फॉलो करें, आर इज रिफ्लेक्सिव। इनमें ज़्यादा जोर नहीं देना, जो नॉट वाली जो कंडीशन पूछी जाएगी वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए, जैसे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बोला कि नई कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो लेट 2 3 बिलोंग टू आर, क्या कर रहा है, 2 3 बिलोंग टू आर। तो इस कंडीशन को क्या करो, जो आप एग्जाम्पल लोगे सिमेट्रिक का, तो एक 3 2 भी बिलोंग करनी चाहिए, दोनों कंडीशन को मिलाओ, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ठीक है। ए भी, इसमें क्या है, ए है 2 और बी है 3, बिलोंग टू आर। क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, पहले इसमें पुट करा मैंने ऐसे, और दूसरा इसकी जो ए बी बिलोंग टू आर, उसके बाद बी ए आल्सो क्या है, बी ए बिलोंग टू आर भी होनी चाहिए, रफली है, ठीक है, रफली। तो क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हाँ 3 तो ये वाला तो कर रहा है, लेकिन ये इसका अपोजिट ए भी जब करता है कभी भी, ए बी कंडीशन में बिलोंग करता है तो बी ए भी करना चाहिए, क्योंकि इन्हें हैंस नॉट सिमेट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसटिव के लिए लेट ए बी सी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन क्या होगा, अगर ये तो ए सी बी बिलोंग करना चाहिए आर से, ए सी बी किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर, इससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, जब मैं इसे इसमें पुट करूँगा, और बी सी वाली कंडीशन में बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। थर्ड कंडीशन ए सी की क्या होगी, क्या ए ग्रेटर देन, सिंपल सीधी बात है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा, हेंस आर इज ट्रांसटिव। ये तो इजी है, ये नॉट वाली कंडीशन होती है थोड़ा टफ होती है यार, उसमें हमें थोड़ा शो करना क्या होता है, टफ पड़ता है, बाकी तो टफ तो कुछ नहीं है। पर क्वेश्चन नंबर 5 हम शो दैट द रिलेशन आर इन आर, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, रिलेशन है, और ये क्या है, रियल नंबर वाला। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, रेशनल, इरेशनल, बहुत सारा डिफाइंड है, क्लास 9 10 में मैंने डिफाइन करा है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम कंडीशन को फॉलो करें तो सबसे पहले चेक करो एक बार कि क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप सिंपल सीधी बात है, इसे देखो सबसे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए क्या देखो, पहले आर एक बार लिख दो आप, ए बी ए ग्रेटर देन, ये आपकी क्या कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या सीधी बात है, हो ही नहीं सकता है। अगर मैं ए बिलोंग 1/2 बिलोंग टू
क्या 1/2 इससे बिलोंग करवा दूँ ए को, या फिर ए इक्वल टू 1/2 ले लूँ, तो 1/2 क्या इस कंडीशन में, किस कंडीशन में 5, सॉरी मुझे लग रहा है कंडीशन क्वेश्चन सेम हो गया, ये भी ए 1/2 सेम हो गया, एक कंडीशन सेम हो गया, यहाँ शायद बी क्यूब था, क्या था बी क्यूब था, ठीक है, सिर्फ इतने का अंतर था, ठीक है। तो जब अगर मैं ए इक्वल टू 1/2 ले रहा हूँ तो क्या इस कंडीशन में प्रूव करूँ, इस कंडीशन में फॉलो कराना, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ए 1/2 अगर मैंने लिया है तो क्या 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब हो सकता है, 1/2 1/8 नहीं हो सकता है, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, इस कंडीशन क्यूब है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का क्यूब, ठीक है। अच्छा नॉट रिफ्लेक्सिव, अब सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। वैसे आप देख सकते हो अगर हल्का सा अपना दिमाग का हल्का सा भी यूज करोगे, नॉर्मल सा दिमाग, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 2 बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेट 1 2 बिलोंग टू आर, इट मीन्स ऐसा 2 1 भी बिलोंग टू होना चाहिए आर। तो पहले मैं 1 2 बिलोंग टू आर अगर कर रहा है तो इस कंडीशन में रखूँ मैं 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्यूब, हाँ ये तो ठीक है। और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्यूब, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये कंडीशन फॉलो हुई, नहीं, 1 कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, इट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये कंडीशन भी नहीं फॉलो कर रहे। फिर देखते हैं हम ट्रांसटिव, क्या देखते हैं ट्रांसटिव, अगर मैं 3 ले लूँ, 1 2 3 ले लिए बिलोंग टू आर, ठीक है, 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, या फिर मुझे इनमें से कोई कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, मैं माइनस भी तो ले सकता हूँ, माइनस ले लिया, क्या कहते हैं मैंने माइनस ले लिया, और 1 -3 बिलोंग टू आर, 1 2 का कंडीशन होगा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्यूब, हाँ ग्रेटर देन 8, ये तो फॉलो हो गई। यहाँ रखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का क्यूब, लेकिन 2 ये क्या हो गया -27, क्या नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक कंडीशन हर जगह फॉलो नहीं हो सकती, कि इट इज़ नॉट ट्रांसटिव, ठीक है, इट इज़, इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रांसटिव। आप देखो 1 2 -3 ये बिलोंग टू, अगर इनमें से एक भी ले लिया तो ये तो इससे कर रहा है कंडीशन को, ये इस कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। आपको उसमें रखना है, इस कंडीशन में जो रिलेशन है उसमें पुट करके देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, so that the relation R in the set 1 2 3 given by R equal to 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive, ठीक है। आपके पास ए जो सेट क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1 2 और 3 दे रखा है। अब आपके पास बोला है इसने कि जो रिलेशन दे रखा है वो ये दे रखा है 1 2 और 2 1 का, या ऑर्डर पेयर बोलोगे, इसने रिलेशन मॉडल पेयर ही दे दिया बना के, ये रिलेशन ही दे दिया। अब बोल रहा है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है नॉट ट्रांसटिव है, बट सिमेट्रिक बता रहा है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्यों, क्योंकि 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसमें कोई दिख रहा है 1 1 जो सेम हो, आइडेंटिटी नहीं कर रहा है। अच्छा आर इज सिमेट्रिक, क्यों, इसने बोला कि आर इज सिमेट्रिक करना है, शो करना है हमें, तो शो करने के लिए कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग टू आर, देन बी ए बिलोंग टू आर करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल हो रहा है, सिंपल सीधी बात है, 1 2 बिलोंग टू आर, तो 2 1 बिलोंग टू, दिख रहा है आर इज सिमेट्रिक, ये दिख ही रहा है इसमें, ठीक है। ट्रांसटिव यहाँ दिख रहा है 1 2 बिलोंग टू आर और 2 1 बिलोंग टू आर, 1 2 बिलोंग टू आर, 2 1 बिलोंग टू आर, बट 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, 1 1 है नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांसटिव, क्या है ये ट्रांसटिव नहीं है, ट्रांसटिव, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, ये तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए आल, इसमें आपके पास क्या दे रखा है, कहीं पर ए आपको देखना है, ए में कहीं पर नंबर दे रहा है, कहीं पर रियल नंबर बोलेगा, कोई इंटीजर्स बोलेगा, अलग अलग चीज़ बोलेगा, ठीक है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, ठीक है। सेट किसका है, सो दैट ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। सेट में क्या है, ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। गिवन में रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई डॉट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ बुक, सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, रिफ्लेक्सिव का केस देखते हैं, क्या रिफ्लेक्सिव का केस देखते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि सारी बुक की किस में, लाइब्रेरी में है। अब इसमें मेरा एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ बुक। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे, लेट क्या है, एक्स को बुक है जो बिलोंग टू किससे कर रही है, किसी सेट में है, किस सेट में, इस सेट में है, ठीक है। एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। एक्स बिलोंग टू ए, इस सेट में, इस लाइब्रेरी में रखी कोई बुक है, एक्स जो किससे कर रही है, उस सेट से जो किस लाइब्रेरी से वो बुक है, एस सेम नंबर ऑफ, क्यों, एक्स बिलोंग टू आर, बिकॉज एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसने क्या, क्योंकि प्रत्येक किताब जो होती है ना वो किससे रिलेटेड, अपने आप से होती है। इसका मतलब कि अपने आप की उस किताब की, आप इधर से देखो किधर से भी देखो, उस किताब के पेजेस कितने आएंगे, जो इसने कंडीशन सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो 100% सेम ही होना है, क्यों, क्योंकि सेम अपने आप के पेजेस उस किताब के कितने होंगे, सेम होंगे। सिमेट्रिक, लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए, मतलब दो किताबें एक्स वाई हैं जो उस किस में हैं, उस लाइब्रेरी में, ठीक है। अब इसे क्या करें, एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्स जो बुक है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई के क्या है, सेम नंबर ऑफ बुक्स है। अब सिंपल सी बात है, जब एक्स के 10 पेजेस हैं और वाई के सपोज 10 पेजेस हैं, ठीक है, इसके 10 है तो इसके 10 है, तो वाई एक्स बिलोंग टू आर, सिंपल सीधी बात है, इसकी और इसके भी, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ बुक। अरे भाई, दो स्टूडेंट के पास, किसी एक्स वाई के पास क्या है, इतनी बुक है, इसके पेज बुक में भी इतने पेजेस है, इस बुक में और इस बुक में भी इतने पेजेस, तो इन दोनों के भी इस पे बुक में और इस बुक में सेम होंगे ना, हेंस इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर पेज की कमी है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ट्रांजिटिव के लिए क्या है, सपोज लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, उस सेट से वो 3 किताबें क्या है उस लाइब्रेरी में, एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई जेड बिलोंग टू आर। इसका मतलब है कि एक्स और वाई बुक क्या है, एक्स और वाई क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। और वाई जेड का मतलब है वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई का मतलब क्या है कि इन दोनों किताब में सेम नंबर ऑफ पेज है, वाई जेड का मतलब, इसका मतलब एक्स एंड जेड क्या है, हैंस एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसे आप अपने आप से मिला सकते हो। अगर कोई 2 पर्सन के पास, मेरे और इसके पास सेम नंबर वाले पेजेस वाली बुक है, फिर इसके पास और इसके पास सेम नंबर है, तो 100% होगा इसमें भी। अगर इनके पास 10-10 किताबें हैं और इन दोनों के पास 10-10 किताबें हैं, तो इसका मतलब है कि इसके और इसके पास भी कितने 10-10 किताबें हैं। एग्जाम्पल आप नेचुरल एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, मतलब इसके लिए, ठीक है। हेंस इट इज ट्रांजिटिव, क्या है, ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट
सेट दे रखा है ए, जिसमें दे रखा है 1 2, इसमें आपने सेट का ध्यान रखना है, रिलेशन क्या दिया है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। और आर रिलेशन क्या दे रखा है, आर दे रखा है आपके पास, आर जो आपके पास दे रखा है वो है ए बी, ए इज इवन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन पहले ही बताया था। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो तीनों कंडीशन को क्या करे, फॉलो करवा दे, क्या कर दे, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों कंडीशन को क्या करवा दे, फॉलो कर दे। इसने बोला है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये दे रखा आर इज इवन इक्विवेलेंस, इवन इसका ध्यान रखना है, इज एन इवन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दैट ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट 1 3 5 क्या है, वो आपस आर रिलेटेड टू ईच अदर, अपने आप में क्या है, ये बोल रहा है कि अपने आप में क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर। ऑल द एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी अपने आप, जो 2 4 वाले भी अपने आप में रिलेटेड है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ए, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है अपने में, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव केस, लेट ए बिलोंग टू ए। अब देखो आप इसके अपने आप से, अगर मैं इस कंडीशन में रखूँ ए माइनस बी, ए माइनस बी इज रिलेशन, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर लेट ए बिलोंग टू ए, इस सेट, किस सेट से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से, तो ए माइनस ए क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, किसी भी संख्या से किसी संख्या को करूँगा जीरो, और जीरो इज एन इवन नंबर, मतलब आप कोई नंबर उठा के रख सकते हो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो 2 में से 2 जाएगा, हमेशा जीरो बनेगा। हैंस ए बिलोंग टू आर, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिंपल सी बात है। अच्छा, सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक, लेट ए बी बिलोंग टू क्या, ए किसी सेट से बिलोंग करता है, और ए बी बिलोंग टू आर, देन ए बी बिलोंग टू आर। अब इस सेट में, इस कंडीशन में रखते हैं ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ए माइनस बी इज एन इवन इक्विवेलेंस। अब होगा या नहीं होगा, सिंपल सीधी बात है, अगर मैं इसमें से कभी भी क्या करता हूँ, इसमें सिर्फ एक कंडीशन देखने योग्य होती है, कौन सी, अगर हम करें इस क्वेश्चन को, तो इसमें कंडीशन जो आप दूसरी तरीके से भी, इसे जरूरी नहीं, इससे ये टब भी पड़ सकता है। आप सबसे पहले क्या निकाल दो इसमें, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे ये निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करो, इवन इक्विवेलेंस निकाल दो इससे, जितने सेट के नंबर से, तो आप क्या निकाल दो सबसे पहले आप क्या निकाल दो, ऐसा नहीं, ये ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आपको, तो सबसे पहले क्या निकाल, ऑर्डर पेयर निकाल दो, ऑर्डर पेयर निकाल दो, और आसान पड़ेगा। ऑर्डर पेयर निकालने से आपको आसान पड़ेगा। आपके पास क्या है, ए है 1 2 3 4 5 है, आर है आपके पास ए बी इक्वल टू ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। और ऑर्डर पे क्या निकल सकता है, ऐसा कुछ रखो इनमें से, इन सारों में से जो आपके पास ऑर्डर है रख रखे, कि क्या जाए, जो इसमें रखने से क्या जाए, इसमें रखने से क्या जाए, इवन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इवन। अगर मैं क्या रखूँ 1 1 हो सकता है, 1 3, हाँ 3 - 1 2 हो सकता है, ठीक है। बाहर क्या होगा, 1 - 3 अगर -2 भी आएगा तो वो क्या है, इसके बाहर क्या है, ये वाला क्या लगा रखा है, ठीक है। इससे हर चीज़ क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव में आएगी। 1 - 2, ठीक है, 3 1 1 5 5 1 2 2 2 4 और 3 3 और 3 5, ठीक है। ये क्या है, ये हो सकते, 3 में से 5 जाएगा इवन आएगा, 3 में से 3 जाएगा इवन आएगा, 2 में से 4 जाएगा इवन जाएगा। इन में से लेने के, इन्हीं में से लेना, कोई ऐसा नहीं आपने इनसे ऊपर नहीं लेना, कोई नहीं, 5 तक लेने हैं, 1 2 3 4 5, जिनमें से एक दूसरे को इस कंडीशन में रखने पे क्या होगा, क्या आएगा, इवन इवन आएगा, मतलब, ठीक है। तो मैंने ये रखा क्या, फर्स्ट। अब देखो, अब आपको आसान पड़ेगा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसका मतलब ऐसे क्या सिमिलर सारे हो जाएंगे जैसे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब 1 1 2 2
3 बिलोंग टू आर, हेंस रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और सिंपल आप 5 भी रखोगे तो 5 में से 0, 4 रखोगे तो 4 में से 4 ये 0। ठीक है, सब में से आएगा तो हेंस रिफ्लेक्सिव कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होगी, जो सिमेट्रिक की कंडीशन है, सिमेट्रिक की कंडीशन 1 3 बिलोंग टू 3 1 बिलोंग टू, ये क्या लिखोगे 1 3 बिलोंग टू आर, तो क्या है 3 1 बिलोंग टू आर। ठीक है, जब ये कर रहा है तो ये दोनों क्या है, हेंस सिमेट्रिक है। और थर्ड क्या है, ट्रांसिटिव कंडीशन क्या होता है, जो ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग टू आर करना चाहिए। मतलब ठीक है, क्या इनमें से कुछ आपको दिख रहा है? 1 3 3 1 और 1 1। ठीक है, 1 3 बिलोंग टू आर और 3 1 बिलोंग टू आर। देख रहे हैं 1 3 ए बी बी सी 1 3, ये तो इसी कुछ और ले लो 1 3 3 5 1 3 3 5। देख रहे हैं 1 3 और 3 5, कौन सा 1 3 3 5 बिलोंग टू आर, 3 5 बिलोंग टू आर, तो क्या है 1 5 बिलोंग कर रहा है, हाँ 1 5 बिलोंग टू आर, 1 5 बिलोंग टू आर, हेंस ट्रांसिटिव। इसको भी फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को। ठीक है, ट्रांसिटिव की कंडीशन को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू जेड तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ये 12 इज गिवन बाय, आपके पास क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है ए, वो ए माइनस बीच मल्टीप्लाई ऑफ 4। आपको इस पर फोकस करना है, सेट तो दे रखा है, आपको फोकस किस पे करना है, इस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, अब आर ए बी ए माइनस बीच मल्टीप्लाई ऑफ लेट, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं।